हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए वाक्य अशुद्धियां। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य अशुद्धियां। वाक्य अशुद्धियों में हमने क्या संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हमने क्या कर ली थी? पढ़ ली थी। किससे? संज्ञा संबंधी हमने क्या कर ली थी? अशुद्धियां पढ़ ली थी कि वाक्य में हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियां क्या करते हैं। आज पढ़ते हैं हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। कौन सी? जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं उनको देखते हैं। वाक्य में हम सर्वनाम में किस प्रकार से गलतियां करते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। कौन सी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। कैसी होती है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां? जैसे लिखते हैं, जैसे मैं लिखते हैं, मैं तेरे को बता दूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे को बता दूंगा। अब ये बताओ, तेरे को बता दूंगा, ऐसे ही मुंबई साइड जो भाषा होती है, मेरे को तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, तो इस तरीके से क्या ऐसा बोला जा सकता है? नहीं। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मैं तुझे क्या करूंगा? बता दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे बता दूंगा। तो ये क्या है? ये जो तेरे को है, ये इस तरीके से प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? तो क्या बनेगा शुद्ध वाक्य? मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे बता दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा क्या? शुद्ध। और ये क्या बनेगा हमारा? ये हमारा शुद्ध होगा। ये क्या होगा? हमारा शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे कि पिताजी ने मुझसे या मुझे क्या? पिताजी ने क्या? मुझे कहा। पिताजी ने मुझे कहा। तो क्या कहेंगे? पिताजी ने मुझे कहा, या क्या कहेंगे? पिताजी ने मुझसे कहा। क्या कहेंगे? पिताजी ने मुझसे कहा। क्या कहेंगे? पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक। इस तरीके से क्या होगा? ये वाक्य बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाक्य की ओर और देखते हैं क्या गलतियां करते हैं। जैसे उसने लिख सकते हैं, और वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि उसने जल्दी घर जाना था। तो क्या ऐसा बोलते हैं कि उसने सब जल्दी घर जाना था? ऐसा वाक्य होता है? ये शुद्ध है? नहीं। तो क्या कहेंगे? उसे जल्दी घर जाना था। क्या होगा इसका? ये इसमें क्या होगा? ये नहीं आएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? उसे जल्दी घर जाना था। क्या होगा? ये वाक्य होगा, बनेगा कि उसे जल्दी घर जाना था। और देखते हैं कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या यह लोग कहाँ जा रहे हैं? यह लोग कहाँ जा रहे हैं? तो क्या यह लोग कहेंगे या क्या कहेंगे? किस हिसाब से? बहुवचन के हिसाब से क्या आएगा? ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यह की जगह पे क्या आएगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके से ये वाक्य, ये हम कौन सी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां करते हैं। कई बार आपने ऐसी अशुद्धियों को करते हुए देखा होगा, ठीक है। और चलते हैं आगे और वाक्य देखते हैं। जैसे लिखते हैं कि दही में कौन पड़ा है। दही में
कौन पड़ा है, क्या ऐसा बोलते हैं या क्या बोलते हैं दही में क्या पड़ा है? क्या बोलते हैं कि बोलते हैं दही में क्या पड़ा है, कुछ गिर जाता है तो कौन पड़ा है बोलते हैं, या क्या बोलते हैं कि क्या पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, दही में क्या पड़ा है। इस तरीके से क्या करते हैं हम वाक्य बोलते हैं। और देखते हैं कि जैसे तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा। तो ऐसा कुछ पूछते हैं हम, जब कभी से पूछते किसी से कहीं जाना हो तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, या कब पूछते हैं कि तुम में से कौन वहां जाएगा। क्या पूछते हैं, तुम्हारे में से या तुम में से। तो कहेंगे हम पूछते हैं कि तुम में से कौन वहां जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तुम में से। क्या लिखेंगे इसमें, शुद्ध तुम्हारे की जगह क्या करेंगे, तुम करेंगे। क्या करेंगे, तुम में से, तुम में से कौन वहां जाएगा, तुम में से कौन वहां जाएगा। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखते हैं, और वाक्य देखते हैं। और देखते हैं, जैसे उन्हें लिख सकते, उन्हें सब पता लग जाएगा। क्या वो ये बोलते हैं, कहेंगे ऐसा नहीं बोल लेते, बोलते क्या बोलते हैं, उनको क्या होगा, उनको सब पता लग जाएगा। उन्हें की जगह क्या आएगा, उनको, उनको क्या होगा, सब, उनको क्या होगा, सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाक्य होते हैं। तो आगे और चलते हैं हम। चलिए और वाक्य देखते हैं, और वाक्य देखते हैं। क्या देखते हैं कि आप लोग अपनी रजाइयां लीजिए। क्या है, लिखते हैं कि आप लोग अपनी रजाइयां क्या करिए, आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, ले लीजिए। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। तो क्या ऐसा होता है, या क्या बोलते हैं, आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए। क्या करते हैं, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। क्या बोलते हैं, क्या होगा, आप लोग अपनी अपनी, एक व्यक्ति एक ही रजाई तो लेगा, क्या करेगा, एक ही रजाई तो लेगा। तो आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। क्या करिए, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। ठीक है, रजाइयां नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, रजाइयां नहीं आएगा। और देखते हैं आगे, और देखते हैं कैसे, क्या देखते हैं कि जैसे मैंने कपिल शर्मा को बोलते देखा होगा ऐसा कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। तो क्या ये ऐसा होता है वाक्य, ऐसा होता है वाक्य, मैंने क्या करना है, या क्या लिखते हैं इसकी जगह, मुझे क्या करना है। क्या, मुझे क्या करना है, क्या मुझे क्या करना है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा शुद्ध होगा। इस तरीके ये क्या मिलती है हमें, वो इतने सारे वाक्य देखे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां क्या थी, ये सारी की सारी कैसी थी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां थी। कैसी थी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब हम देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों को। किसको, अब हम कुछ क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। चलिए, सर्वनाम संबंधी के बाद हम कौन सी क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियों को देखते हैं। क्रिया संबंधी
अशुद्धियां, कौन सी? क्रिया संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे लिखते हैं, पहला वाक्य लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि उसने मेरा गाना लिखो, उसने मेरा गाना और घर देखा। उसने क्या किया? मेरा गाना और घर देखा। तो क्या होगा? गाना देखा जाता है, सुना जाता है, तो क्या कहेंगे? उसने मेरा गाना सुना और क्या किया? घर देखा। तो इसमें क्या होगा? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो ये होती है ये क्रिया संबंधी, ये सुना और इसमें क्या? देखा, ठीक है। इस तरीके से ये वाक्य होते हैं। जैसे दौरा आता है, जो जैसे वाक्य लिखते हैं कि दौरा आता है। किसी को क्या होता है? दौरा पड़ता है ना, तो दौरा आता है, ये वाक्य ऐसे बोल देते हैं कई लोग। तो उससे क्या होता है? दौरा आता है। तो क्या ये लिखते हैं कि दौरा आता है, या क्या कहते हैं? दौरा पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? दौरा पड़ता है। क्या करते हैं कि दौरा पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? किसी को दौरा पड़ता है तो क्या कहते हैं? दौरा पड़ता है। जैसे और देखते हैं कि ऊब आना, क्या है? ऊब आना, किसी चीज से क्या? ऊब आना। आपको लग रहा होगा शुद्ध से ही बोल रहे हैं कि ऊब आना, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? ऊब आना नहीं होता है। और लिखते हैं क्या? ऊब आना। क्या? ऊब आना। ऊब आना नहीं होगा। क्या बोलते होते हैं कि हम क्या करते हैं? किसी चीज से ऊब जाते हैं। क्या करते हैं? ऊब जाना। क्या होता? ऊब जाना होता है। क्या होता? ऊब जाना होता है। ऊब आना नहीं होता। क्या होता? ऊब जाना होता है, ठीक है। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछना, आपको लग रहा होगा सही कि प्रश्न पूछना, क्या करना? प्रश्न पूछना। तो ये गलत है। क्या होता? प्रश्न करना सही होता है। क्या होता? प्रश्न करना। प्रश्न करना, पूछना नहीं। क्या होता? प्रश्न करना होता है। क्या होता? प्रश्न करना होता है। जैसे परीक्षा, या जो दूसरा का देखते हैं कि जैसे क्या देखते हैं? एक देखते हैं कि प्रतीक्षा देखना। क्या होता? प्रतीक्षा देखना। तो इस तरीके की गलती होती है। क्या? प्रतीक्षा देखना। तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा किसी की करी जाती हो। तो क्या होता? प्रतीक्षा करना। क्या कह सकते हैं? प्रतीक्षा करना। क्या होता? प्रतीक्षा करना क्या है? ये शुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा? ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। तो आज हमने सर्वनाम और क्रिया संबंधी अशुद्धियां देखी। बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।